दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परासरण दाब के बारे में, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? दोस्तों परासरण दाब है क्या? बड़ा ही सिंपल है, कुछ है नहीं, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन क्या कहता है? जब किसी विलयन, हमने क्या कहा दोस्तों, जब किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक को, एक दोस्तों विलयन है और दूसरा क्या है, शुद्ध विलायक है, तो दो पे आप अंडरलाइन करना है, विलयन और विलायक, राइट। जब किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक को एसपीएम यानी सेमी परियमेबल मेम्ब्रेन, यानी एसपीएम अर्धपारगम्य में दोस्तों झिल्ली होती है। जब किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक को एसपीएम यानी सेमी परियमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, ये बात समझ में आ रही है। जब किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक, विलयन भी होगा दोस्तों, विलायक भी होगा, दोनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है, राइट। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। बात समझ में आई? और अब आगे ध्यान दीजिए, एक बार और ध्यान दीजिए डेफिनेशन, फिर आपको आगे समझाते हैं। जब किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक को एसपीएम सेमी परियमेबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगता है, राइट। इस क्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। और इस क्रिया यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को दोस्तों रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे दिए गए विलयन का परासरण दाब कहते हैं। बात समझ में आई? अब फिर से आप समझिए, हमने एक पात्र में दोस्तों क्या, एक ही पात्र में हमने दोस्तों बीच में अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा दी है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमने क्या किया, एक छोटा सा पात्र लिया, पात्र के बीचों बीच ये दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं ना, ये अर्धपारगम्य में झिल्ली है। ये दोस्तों अर्धपारगम्य में झिल्ली है, इसी को हम लोग कहते हैं सेमी परियमेबल मेम्ब्रेन, राइट। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। एक साइड में दोस्तों हमने क्या किया, विलयन भर दिया। विलयन यानी कि इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, और दूसरे साइड में हमने केवल प्योर फॉर्म में जल भरा, यानी प्योर सॉल्वेंट है और कुछ नहीं इसके साथ। इसमें विलेय और विलायक दोनों है, यानी विलायक के साथ साथ कुछ सल्यूट भी इसमें ऐड है। बट दोस्तों जो इसके साइड वाला है अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरे साइड में जो आप देख पा रहे हैं, ये शुद्ध विलायक है, यानी H2O है। अब दोस्तों होता क्या है, जब यहाँ पर हम एक साइड में विलयन भरते हैं, दूसरे साइड में दोस्तों क्या वाटर यानी विलायक भर देते हैं, उस समय दोस्तों ये जो आप पिस्टन देख पा रहे हैं ना, पिस्टन नहीं लगा होता। सपोज मान लीजिए हमने पिस्टन नहीं लगाया है और बीच में अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा दिया, एक साइड में विलयन है और दूसरे साइड में शुद्ध प्योर फॉर्म में विलायक है। अब होता क्या है, धीरे जब हम ये बीच में अर्धपारगम्य में झिल्ली और दाहिने साइड में राइट साइड में हम शुद्ध विलायक यानी वाटर, लेफ्ट साइड में हम सॉल्यूशन जब भर देते हैं, और ये दोनों साइड में आप कर सकते हैं, नहीं हो कैसे भी। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, धीरे धीरे विलायक से, विलायक के जो मॉलिक्यूल्स है, कण हैं, ये निकल निकल के इस सॉल्यूशन में ऐड होने लगते हैं, यानी सॉल्यूशन में आने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ से दोस्तों निकल के धीरे धीरे क्या होते हैं, सॉल्यूशन में आने लगते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? विचारणीय प्रश्न कि आप सोच रहे होंगे कि भाई ये विलयन है, इसका दाब अधिक हो, ये गाढ़ा है विलयन, इसका दाब अधिक होना चाहिए, ये तनु है तो यहाँ से दाब ज़्यादा होना चाहिए, इसकी ओर आना चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, आप देख पा रहे हैं ये क्या है, सॉल्वेंट है, राइट। ये प्योर फॉर्म में है, केवल जल है। इसका दोस्तों कुछ वेपर बनेगा कि नहीं? वेपर आएंगे, ये ऊपर सतह पर आएंगे, टकराएंगे, एक दूसरे से आपस में टक्कर खाएंगे, लड़ेंगे। जब टक्कर खाएंगे तो ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, एसपीएम है, सेमी परियमेबल मेम्ब्रेन है, इससे निकल के विलयन की ओर आने लगते हैं, राइट। अब दोस्तों होता क्या है, हम क्या करते हैं, इस विलयन के ऊपर एक छोटा सा पिस्टन लगाते हैं, पिस्टन लगा के इस पर दाब डालते हैं, दाब डालेंगे, थोड़ा और दाब डालेंगे और दाब डालेंगे, तो दोस्तों होता क्या है, जो विलयन होता है, विलयन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अब अर्धपारगम्य झिल्ली के इस विलायक की ओर आने लगते हैं, राइट। या फिर दोस्तों आप उतना ही आप दाब बढ़ाइए जितने से इस
शुद्ध विलायक यानी जल के जो मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों विलयन में आना बंद हो जाए। और जब इतना हम दोस्तों प्रेशर लगाएंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, परासरण दाब कहेंगे, ओस्मोसिस, ओस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अच्छा, ये परासरण दाब हम लोग नापते कहाँ से हैं, यहाँ पर दोस्तों एक हम क्या करते हैं, बैरोमीटर लगा देते हैं, राइट। यहाँ पर दोस्तों एक हम सुई लगा देते हैं और यहाँ पर परासरण दाब को मापा जाता है कि कितना हम दाब लगा रहे हैं जिससे इसका परासरण क्या हो जाए दोस्तों, इस विलायक के जो मॉलिक्यूल्स हैं विलयन में आ रहे हैं ये रुक जाए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग मापते हैं। आप देखते होंगे साइकिल या टू व्हीलर, फोर व्हीलर वाहनों में जब हवा भरा जाता है दोस्तों तो वहाँ पर दाब मापी से मापा जाता है कि कितना हवा है इसके अंदर, कितना भरा जाना है, राइट। तो ये वही चीज़ होता है दोस्तों, यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कितना इस पर हम प्रेशर लगाए हैं जिससे इसका परासरण दाब क्या हुआ है, रुक गया है। ये बात समझ में आई। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यही होता है परासरण दाब। यहाँ से पिस्टन से आप दबाएंगे, इसका जो परासरण होता है क्या होता है, रुक जाता है। यानी जो शुद्ध विलायक के कण होते हैं विलयन की ओर आना बंद हो जाते हैं। अर्थात अगर आप ज़्यादा दाब डालेंगे तो जो विलयन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो विलायक के अंदर जाने लगते हैं। तो दोस्तों इन दोनों घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब। और ये जो दोस्तों आप देख पा रहे थे पहले ही, जब विलायक के मॉलिक्यूल्स इस विलयन में धीरे धीरे चले जा रहे थे, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एक्चुअली में दोस्तों इस क्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं, क्योंकि उस समय वेपर प्रेशर के द्वारा तन विलयन होता है ये, और वेपर प्रेशर ज़्यादा बनता है जिसके कारण दोस्तों सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो विलयन में आने लगते हैं, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए परासरण दाब के बारे में। यहाँ देखिए डिफिनीशन क्या लिखता है, जब किसी विलयन, अब आपको समझ में आ गया, जब किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक, एक साइड में हमने विलयन लिया था दोस्तों, दूसरे साइड में शुद्ध विलायक प्योर फॉर्म में, शुद्ध विलायक को एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगते हैं। इस क्रिया को दोस्तों परासरण क्रिया कहते हैं। और इसी क्रिया को रोकने के लिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, इसी क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाते हैं उसे दिए गए विलयन का परासरण दाब कहते हैं। यानी कि यहाँ से विलायक के जो मॉलिक्यूल हैं विलयन में आ रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं दोस्तों जो विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं, जो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो विलयन में आ रहे हैं, ये विलयन में नहीं आए, यहीं पर रुक जाए। तो यहाँ पर हम एक पिस्टन लगा के दोस्तों क्या करते हैं, दाब डालते हैं, राइट। तो जब दाब डालेंगे, प्रेशर बनाएंगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स इसकी ओर जाने की कोशिश करने लगेंगे। तो उसी समय दोस्तों एक साम्य अवस्था आती है जिससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सैल्यूट की ओर आने बंद हो जाते हैं। इसी क्रिया को दोस्तों हम लोग परासरण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट वाली बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब ये पॉइंटेड बातें क्या है दोस्तों, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। परासरण दाब बराबर दोस्तों क्या होता है, अगर आपको परासरण दाब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। यानी दोस्तों विलायक के वाष्प दाब में से आप क्या करिए, विलयन के वाष्प दाब को माइनस कर दीजिए दोस्तों, परासरण दाब क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, राइट। अच्छा ये चीज़ ध्यान में रखना है, विलायक का जो वाष्प दाब होता है अधिक होता है या फिर विलयन का, जरा आप ध्यान दीजिए किसका अधिक हो सकता है दोस्तों, विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो अधिक होता है, राइट, और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। यहाँ हम वाष्प दाब बात कर रहे हैं न कि परासरण दाब। यहाँ पे देखिए वाष्प दाब यानी सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स दोस्तों वो डाइल्यूट होंगे। सॉल्वेंट के केवल शुद्ध वाटर के मॉलिक्यूल अगर डाइल्यूट हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनाएंगे, तो इसका परासरण दाब के इसका जो वाष्प दाब है अधिक होगा, सैल्यूट का वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि सैल्यूट में विलायक के साथ साथ कुछ चीनी भी है, शुगर भी है। तो अब विलायक के वाष्प दाब से विलयन के वाष्प दाब को माइनस कर दोगे तो परासरण दाब मालूम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखता है, विलायक के वाष्प दाब एवं विलयन के वाष्प दाब के अंतर को ही विलयन का परासरण दाब कहा जाता है, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, विलायक के वाष्प दाब एवं विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम लोग विलयन का परासरण दाब कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों परासरण दाब है क्या, विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब दोनों का जो दोस्तों डिफरेंट होता है, अंतर होता है, उसी को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। यहाँ पे आप फिगर में आप देख पाए, हमने एक पात्र लिया था, पात्र में एक साइड में सोल्यूशन भर दिया था, दूसरे साइड में दोस्तों हमने क्या किया था, सॉल्वेंट भर दिया था, बिल्कुल प्योर फॉर्म में था, राइट। और जैसे हमने भरा यहाँ पे इसका वाष्प दाब दोस्तों विलायक का अधिक होता है,
ये चारों तरफ से क्या होता है, पात्र के दीवारों पर मॉलिक्यूलों के मध्य आपस में टक्कर होने लगती है, जिससे एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं विलयन में आने लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, हम सोचते हैं इसका परासरण रुक जाए, राइट। तो यहाँ पे हम एक पिस्टन लगा के जब यहाँ से प्रेसित करते हैं, इसका जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सोल्यूशन में आते हैं, ये धीरे धीरे आने बंद हो जाते हैं दोस्तों। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण ताप कहते हैं। यानी इस चीज़ को रोकने के लिए ही परासरण को हम लोग जो दाब अतिरिक्त लगाते हैं उसी को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। इससे आप देख पा रहे बैरोमीटर से हम लोग मापते हैं, राइट। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।